वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक, क्योंकि संडे के दिन आपको जो पीछे का एक सप्ताह के अंदर अपने जो करंट पढ़ते हैं सुबह, जो अपने पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ जो करंट पढ़ा उसको अपने संडे के दिन अपने रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में आपको पीछे का करंट भी साथ साथ में आपको याद रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन करंट मिलता है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो आज 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक वीकली करंट की अपने बात करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, एसएससी जीडी, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, एसआई, सूचना सहायक 2023 के अंदर और आने वाला 2024 इसके अंदर आर एग्जाम के लिए जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। और आपको पता है इस जो आपको ये आज क्लास मिलेगी उसका कल आपको टेस्ट है। हमारे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका कल भी टेस्ट है मिल जाएगा। तो पूरे साल की हमारी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है इस ऐप के अंदर है। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, वहां से आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आज सिर्फ अपने संडे के दिन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर महानिदेशक का पदभार संभाला मकरंद रनाडे ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने संभाला है? मकरंद रनाडे ने। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को हम बनाते हैं बीएसएफ का स्थापना दिवस, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल है। और अब की बार इन्होंने अपना 59वां स्थापना दिवस है बनाया है। कौन सा? 59वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो आपको सभी को पता है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक कोप 28 का सम्मेलन चला। इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की? ये की है यूएई में। कहाँ पर चला था ये? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? कब? किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? अपने जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया पावर ग्रिड को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? पावर ग्रिड है, ये विद्युत से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित पावर ग्रिड है। और इसको अब की बार है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई प्लस लॉन्च किया है? तो अपने शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उन्होंने किया युवाओं के क्षेत्र के अंदर कौशल बढ़ाने के लिए उन्होंने उड़ीसा राज्य के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस लॉन्च किया है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा डे ओ कॉनर का निधन हो चुका है? तो जैसे अपने फातिमा बीवी थी ना, अपने भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, उनका हाल ही में निधन हो गया। और ये थी अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा डे ओ कॉनर, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये किस देश की थी? अमेरिका देश की। किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? किस राज्य ने? तो ये किया है बिहार राज्य ने। किसने किया है? बिहार की सरकार ने। क्या है? जो कमजोर बालक है ना, जो लोग छात्र हैं, 25 लाख छात्र हैं, उनकी सहायता के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की है। किसने? बिहार ने। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का 49वां स्थान है। पहला स्थान है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। और इसके अंदर दूसरा स्थान किसका था? नीदरलैंड का। किसका? दूसरा स्थान नीदरलैंड है। और अपने देश भारत का 49वां स्थान।
किस राज्य के 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये थी मध्य प्रदेश कैडर की। किसकी थी? मध्य प्रदेश कैडर की थी ये 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी, और ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर इन्होंने खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है? कौन सा देश है सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ? तो वो हो चुका है, कौन सा देश है? वो हो चुका है अपना देश भारत। ध्यान रखना, अब की बार 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव थे ना, पता है ना आपको? 5 राज्य थे, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। ये 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। यूएई ने COP28 में वैश्विक जलवायु समाधान के लिए कितने बिलियन फंड के निवेश की घोषणा की है? तो यूएई ने COP28 में, तो COP28 की अब की बार मेजबानी किसने की है? यूएई ने, और इसने वैश्विक जलवायु समाधान करने के लिए 30 अरब डॉलर फंड के निवेश की घोषणा की है। कितने अरब डॉलर है? 30 अरब डॉलर की। भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? और वो प्रणाली शुरू की है गजराज सुरक्षा कवच। यानी कि जो ट्रेनें आती है ना, ट्रेनों की वजह से हाथियों की जो है मतलब दुर्घटना होती है हाथियों की वजह से, तो उनको रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली लॉन्च की है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है कौन सा? आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर किया गया है? गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कहाँ की थी? तो ये उन्होंने घोषणा की थी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। कहां पर की थी? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत है भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है INS संध्यायक। कौन सा है? INS संध्यायक है, और इन्होंने अब की बार इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये किया गया है इसरो और चंद्रयान टीम को। जो चंद्रयान 3 थी ना, चंद्रयान 3 जिन्होंने उसके लिए काम किया था, चंद्रयान 3 की जो टीम थी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ, उनको क्या है कि मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? ये किया गया रिज को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रिज को। व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, ये ज्यादातर बच्चों में, यानी कि छोटे बच्चों में ज्यादातर निमोनिया जैसी बीमारी थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा ये अनुभव करने वाला एक अमेरिका देश था। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा था ओहियो राज्य में। अमेरिका के अंदर है एक ओहियो राज्य था, वहां पर इस ये बीमारी का जो है वृद्धि का अनुभव देखा गया था। किस राज्य के सीएम ने दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ये की है मध्य प्रदेश के सीएम। मध्य प्रदेश के सीएम को जरा आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की है। राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं मेडागास्कर के। कहां कर बने हैं? मेडागास्कर देश है, वहां पर राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए को नियुक्त किया गया है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता लाल दुहोमा
किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को शपथ ली है? 8 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली। तो ये बन चुके हैं मिजोरम के नए सीएम। किसके बने हैं? मिजोरम के नए सीएम लालदुहोमा। कौन बने हैं? लालदुमा। और इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को शपथ ली है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी किस राज्य के नव घोषित मुख्यमंत्री बने हैं? तो कांग्रेस नेता तो तेलंगाना के, अब की बार आपको पता है पहली बार कांग्रेस ने प्रवेश किया है तेलंगाना की सरकार में। तो रेवंत रेड्डी है वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए उप नौसेना प्रमुख कौन बने? तो ये बन चुके हैं दिनेश के त्रिपाठी। कौन बन चुके हैं? दिनेश के त्रिपाठी बन गए। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा ये किस राज्य में खोजा गया? ये खोजा गया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर खोजा गया? ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में क्या है? भारत का पहला ये क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म है जो लगभग ये क्या है 115 मिलियन वर्ष पुराना है। और राजस्थान के जैसलमेर में शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। किस शहर में 8 और 9 दिसंबर को 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये किया गया है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। कहां पर किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो कोप 28 का आपको पता है यूएई इसका मेजबान देश था। तो इसके लिए किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? और ये मिल चुका है किस राज्य को? बिहार को। किसको मिला था? बिहार राज्य को। किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? और ये किया गया, ध्यान रखना, रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? रणवीर सिंह को। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है? तो ग्राम आपको पता है पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा उन्होंने क्या है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिससे क्या है ग्राम मानचित्र के नाम से इसको जाना जाए। इनकी ग्राम के जो ग्राम होते हैं ना, गांव में अंदर उनकी विकास करना, इसलिए उन्होंने ग्राम मानचित्र की शुरुआत की है। किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है पासीघाट है, वहां पर क्या है हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कौन से स्थान पर है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स टॉप 100 के अंदर ये शामिल हुई है और उनको स्थान दिया गया है 32वां। कौन सा स्थान दिया है? वैसे तो टॉप है, इसके अंदर 4 महिलाएं शामिल है, लेकिन सबसे टॉप पर है 32वें स्थान पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किस देश में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया? किस देश में? तो इनको किया गया सिंगापुर के अंदर। कहां पर किया गया? सिंगापुर में। ये भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद है, उनको इनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से इनको सम्मानित किया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? वो बन चुकी है गीतिका कौल। ये जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से इनका अध्ययन कर लेना। तो कौन थी? गीतिका कौल। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी अक्षता कृष्णमूर्ति। तो ये मार्स रोवर किसके द्वारा संचालित किया गया था? ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर वहां की जानकारी इकट्ठा करना और वहां पर जो संचालित अब वो मतलब नेतृत्व करेगी और वो वहां पर महिला नियुक्त कर दी, किसको? अक्षता कृष्णमूर्ति को। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका भारत के अंदर पहली बार बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत के अंदर पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। हाल में भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे ना, पहले 82वां, फिर 83वां, अब देखो 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए और वो बने हैं वैशाली रमेश बाबू। कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर
JT-60 ऐसे का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60 ऐसे का अनावरण किया? और ये किया है जापान देश ने। और मैंने आपको अभी लगभग मान के चलो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मैंने आपको अलग से क्लास भी बढ़िया तरीके से दे रखी है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर राष्ट्रपति से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला? अमेजॉन इंडिया को। कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? हाल ही में कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? वो चुने गए हैं लियोनेल मेसी, जो अब की बार आपको बता 8वीं बार इन्होंने बेलन डियोर पुरस्कार जीता था। किसने? लियोनेल मेसी ने। 2023 में भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में भारत सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत के अंदर? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। तो अभी 2023 के अंदर भारत के टॉप जो 10 शहर हैं उनके अंदर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कौन सा? कोलकाता शहर। गुजरात राज्य के किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है गरबा और उसको के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? वो था पीछे वाला, अभी मैंने आपको बताया, वो था एथलीट। कौन था? टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये है पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, टेलर स्विफ्ट को। ऑप्शन नंबर डी। कौन चुना गया इसमें? टेलर स्विफ्ट चुने गए हैं। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो मुख्य वास्तुकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को जयपुर के नाहरगढ़ किले में किया गया। कहां पर है? जयपुर के नाहरगढ़ में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला प्रशांत अग्रवाल को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा। किसको? प्रशांत अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में किसे सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये दो हैं, एक तो है मिशेल जराटे पालोमेक और दूसरे हैं सेबेस्टियन मावोरा। तो इन दोनों को क्या है? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इनको दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया समीर शाह को। ऑप्शन नंबर डी। कौन बन चुके हैं? समीर शाह बन चुके हैं। आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में किस भारतीय व्यक्ति ने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दीपक बराली ने। दीपक बराली है कहां पर? ये हैं आपके बताए असम के रहने वाले हैं दीपक बराली, और इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता है। हाल ही में S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पे कौन से स्थान पर है? LIC का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये विश्व स्तर पर है, इसका स्थान है चौथा स्थान। कौन सा स्थान इसका? चौथा स्थान। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस शहर में अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर खोला है? तो टाटा मोटर्स ने किस शहर में अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर खोला? और ये खोला है चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर खोला है? पहले इन्होंने 3 खोल रखे थे, जयपुर में, भुवनेश्वर में और चंडीगढ़ में। अब उन्होंने चौथा जो है स्क्रैपिंग सेंटर खोल दिया है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। सूचना सहायक की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जनवरी से दिसंबर। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज भी है और शाम को एक दिन छोड़कर आपको रोज शाम 4 बजे इसकी डेली आपको लाइव क्लास मिलती है। तो बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। और इसके अलावा आपको पता है एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, संपूर्ण विज्ञान की है, राजस्थान पुलिस है और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएस भी है। इसके अलावा बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और ये क्लास मैंने आपको दे रखी है, पिछले 3 महीनों का एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी दे रखी है। तो ये बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, बाकी आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।